नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखाविनीतंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं श्रील प्रभुपाद जी के चरण कमल में प्रार्थना करते हुए भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय। आज हम पाठ करने जा रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता के 3rd चैप्टर और श्लोका नंबर है 27। तो श्रीमद् भगवत गीता के 3rd चैप्टर हम आपको बताए थे। ये चैप्टर का नाम है कर्म योग। कर्म योग क्या है, कल हमने इसके ऊपर चर्चा किए थे। और कर्म योग जैसे कर्म तो सब कोई जानते हैं, लेकिन योग शब्द आजकल के ज़माने में थोड़ा सा पथभ्रष्ट हो चुका है। लोग योग को कुछ और समझ लेते हैं। तो ये योग जो है वास्तव में ये एक लिंकिंग प्रोसेस है। इसको अगर हम इसका अर्थ समझेंगे, योग शब्द का अर्थ कोई एक्सरसाइज नहीं है या तो कोई ऐसी आसन नहीं है। योग शब्द का अर्थ ये उसका एक पार्ट है। तो भगवत गीता में हम देख रहे हैं अलग अलग चैप्टर के नाम अलग अलग योग कहा गया है। अर्जुन विषाद योग, अर्जुन विषाद हुए, लेकिन ये योग है। कैसे योग है? तो योग शब्द का अर्थ क्या है? जुड़ना, अंग्रेजी में कहा जाता है कनेक्ट, युक्त। तो इसको कहा जाता है योग। तो योग ऐसे जो आज का जो ये चैप्टर है कर्म योग, तो कर्म प्लस योग, जब कर्म में योग जुड़ जाता है तो वो कर्म योग हो जाता है। तो कल हमने इसके ऊपर चर्चा किया था कैसे भगवान कहते हैं वेदैश्च सर्व अहमेद वेद्य। ये जितने सारे वेद शास्त्र है, भगवान कृष्ण कहते हैं मैं वेद हूँ,
मैं जानने लायक अगर कुछ चीजें हूं तो मैं उसमें से मैं वेद हूं। हाँ? वेदैश्च सर्वा अहमेद वेद्यं वेदांत कृत वेद विदेह चाहं। हाँ? तो भगवान कृष्ण यहाँ पे उपस्थापना करना चाहते हैं। देखिए, भगवत गीता एक ऐसी ग्रंथ है जहाँ पे भगवान स्वयं यहाँ पे प्रमाण कर रहे हैं, यहाँ प्रतिष्ठित कर रहे हैं कि मैं स्वयं भगवान हूँ। जिस प्रकार से कुछ जिन्होंने बाइबल के बारे में थोड़े बहुत जानते हैं, बाइबल में जीसस क्राइस्ट क्लियरली कहते हैं कि आई एम द सन ऑफ गॉड। मैं गॉड नहीं हूं, मैं सन ऑफ गॉड हूं, मैं भगवान के संतान हूं, भगवान के प्रेरित प्रतिनिधि हूं। तो हमारे जो कृष्ण कृपापूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी अमेरिका में जब प्रचार करते थे, ये क्लियरली कहते थे व्हाट इज द प्रॉब्लम। जब कृष्ण गीता में कहते हैं कि मैं भगवान हूं और सारे शास्त्र पुराण कहते हैं एतैश्च सकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और कृष्ण गीता में कंफर्म करते हैं कि आई एम द गॉड, आई एम द लॉर्ड, आई एम द सुप्रीम गॉड। जब कृष्ण इसको कंफर्म करते हैं, वेयर इज द डिफिकल्टीज, कहां पर समस्या आती है। यू वर्शिप द सन और यू वर्शिप द फादर। आप उसकी जो पुत्र है जीसस क्राइस्ट, उनको आप पूजा करो, उनकी बात सुनो, या आप पिता की बात सुनो। तो आप गुरु की बात को मानो या भगवान की बात को मानो, बात तो एक ही है, बात वही प्योर है। नॉलेज जब प्योर होता है तो जब वो नॉलेज दूसरे व्यक्ति के पास जाता है, वो नॉलेज हमारे पास आता है, हम वो नॉलेज को किसी और को बताते हैं, वो नॉलेज भी प्योर होता है। तो इसलिए ये जो अमेरिका में प्रभुपाद जी इस प्रकार से लोगों को बहुत प्रेम दिया, लोगों को गीता और बाइबल के अंदर उन्होंने प्रमाण बताया कि किस प्रकार से बाइबल में भी कहा गया है दाउ शाल नॉट किल। 10 कमांडमेंट के माध्यम से उन्होंने पूरा प्रतिष्ठित कर बताया कि ये सारे जो प्रिंसिपल है ये एक ही है। तो उन्होंने कहा कि जब वहां पर डिस्क्रिप्शन दिया नहीं गया है ईश्वर कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, उनके परिवार में कौन है, ये सब जबकि बाइबल में नहीं दिया गया है, क्लियर डिस्क्रिप्शन जब नहीं है, परंतु भगवत गीता में, श्रीमद् भागवतम में, शास्त्र पुराणों में उसकी क्लियर डिस्क्रिप्शन दिया गया है। गोलक एव निवसति अखिलात्म भूतौ, कहाँ रहते हैं, उनका एड्रेस किधर है, गोलक एव निवसति अखिलात्म भूतौ। वो अखिल आत्मा वो रहते हैं गोलक में, वृंदावन गोलक धाम जो है वहां पर रहते हैं, आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, लेकिन अखिल आत्मा भूतौ वो हर कोने कोने में वो अभी है। भगवान सर्वत्र विद्यमान है, ये हम जानते हैं। तो इसी प्रकार से और ऐसे उनके फैमिली में कौन है, उनके परिवार में कौन है, ये सारे विस्तार रूप में ये बताया गया है श्रीमद् भागवतम में और आदि अन्यान पुराण में सारे चीज के ऊपर वर्णन किया गया है। तो वैसे भगवान अपने प्रकृति के बारे में भी कहते हैं। ये जो श्लोक अभी हम पढ़ने जा रहे हैं ये प्रकृति के बारे में है। भगवान कहते हैं उनके 2 प्रकृति है, एक है परा प्रकृति और दूसरा है अपरा प्रकृति। परा प्रकृति का अर्थ है जो जिसकी विनाश नहीं है। आध्यात्मिक जगत में जो भगवान की प्रकृति है वो है परा प्रकृति। वो प्रकृति कभी विनाश नहीं होती है, वो प्रकृति का ना तो आदि है ना तो अंत है। परंतु हमारे पास जो प्रकृति है वो बदलते रहता है, प्रकृति नियम बदलते रहता है और ये प्रकृति भी चेंज होते रहता है। तो ये प्रकृति को कहते हैं अपरा प्रकृति। तो ये प्रकृति क्या करता है, सारे चीज प्रकृति के इच्छा के अनुसार
होती है, लेकिन वो प्रकृति की इच्छा नहीं है, वो भगवान की इच्छा से होती है। तो ये श्लोक हम पढ़ते हैं, प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहं इति मान्यते। कोई पढ़ना चाहेंगे, ये श्लोक को दोहराना चाहेंगे? प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहं इति मान्यते। तो ये श्लोक को मैं कई बार आज के कथा में मैंने ये तो गा रहे हैं हम, बट हम जो प्रतिदिन कथा करते हैं इसमें ये श्लोक को कई बार हमने कहा है कि जो प्रकृति है, जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। प्रकृति के 3 गुण हैं। क्या क्या गुण है? सत्वगुण है, रजोगुण और तमोगुण। ये प्रकृति का 3 गुण है। तो ये 3 गुण के माध्यम से क्या होता है, जो भी कुछ हमारे जीवन में हमारे साथ होता है, ये हमारे ये 3 गुण के माध्यम से होता है। जैसे कि एक व्यक्ति का हाथ में एक रस्सी बंधा जाए, उसका मस्तक में एक फांस लगा के गले में एक रस्सी बंधा जाए, और उसका पैर में एक रस्सी बंधा जाए, और एक नीचे वाला जो है मान लीजिए कि लोखंड की रस्सी है, और ऊपर के जो कमर में या हाथ में जो रस्सी बंधा हुआ है वो ब्रॉन्ज की रस्सी है, और गले में जो रस्सी लगा हुआ है वो सोने की रस्सी है। हाथ कड़ी समझ के चलिए। ये ऐसे 3 रस्सी हमारे शरीर में बांधा हुआ है। जो कहते हैं कि जो आप देखे होंगे पुराने जमाने में वो नृत्य होता था, वो नृत्य को क्या कहते हैं, मेरे तो हिंदी याद नहीं आ रहे, उड़िया में कहते थे कंढई नृत्य। पुतली हैं, छोटे छोटे पुतली होते थे, वो पति पत्नी बच्चे होके ऐसे रस्सी खींचते थे, और वो रस्सी खींचने से और ऑडियो बजता था, और वो उसके ऊपर वो नृत्य करते थे। पपेट डांस। यस, थैंक यू शिव प्रसाद प्रभु जी। सो ऐसे पपेट डांस जो है, हमारे ऐसे ही हमारे में रस्सी बंधा हुआ है। गुण शब्द का अर्थ रस्सी भी है। प्रकृति के 3 गुण है, त्रिगुणमयी देवी है, वो दुर्गा देवी है, और उन्होंने 3 गुण के माध्यम से हमको बांध रखे हैं। सत्वगुण है, रजोगुण है और तमोगुण है। तो वो गुण का प्रभाव से क्या होता है, विषय प्रवाला, गुण प्रभाव विषया प्रवाला। ये भगवत गीता में आगे आता है प्रकृति के नियम के श्लोक में है। निर्माण मोह नहीं, इसमें नहीं है। गुण प्रभाव विषया प्रवाला। तो ये से गुण का प्रभाव से व्यक्ति विषय में आसक्त होता है, विषय से मुक्त होता है, इंद्रिय तृप्ति के प्रति बहुत अट्रैक्ट हो जाता है, इंजॉइंग सेंस एंजॉयमेंट के लिए बहुत वो अट्रैक्ट हो जाता है। और गुण का प्रभाव से कभी कभी आप महसूस किए होंगे, मॉर्निंग के समय में किसी को बोलेंगे भाई चलो भाई रॉयल स्टैग या बैग पाइपर या ब्लैक लेबल जॉनी वॉकर की बोतल खोलते हैं। मॉर्निंग समय में लोग बोलेंगे पागल हो गया क्या? ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि मॉर्निंग का जो समय है वो सत्वगुण का समय है। वो समय में हमें जो रस्सी खींचता है सत्वगुण की रस्सी खींचता है। तो मॉर्निंग समय में हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं थोड़ी सी भगवान की पूजा कर लें, या कोई अच्छी सोच रख लें, कोई पढ़ाई कर लेता है, विद्या कोई भी बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए बच्चों को कहते हैं सवेरे सवेरे उठ के पढ़ो, सवेरे सवेरे शारीरिक व्यायाम करो, कोई अच्छा चीज हमारा मन शरीर आत्मा के लिए कुछ करना है, वो सत्वगुण के समय में होती है। और रजोगुण क्या करता है, वो भोग प्रवृत्ति को हमारा बढ़ाता है। भोग करने के लिए हमें क्या करते हैं, लेट्स एंजॉय समथिंग, अपना पैशन को, अपनी जो इच्छाएं हैं वो पैशन को हम फुलफिल करते हैं। वो समय में रजोगुण होता है। रजोगुण में जैसे कोई अच्छी चीज, प्यारी सी चीज खाने को मन कर रहा है, पैलेटेबल चीज खाने को मन कर रहा है, कहीं कुछ ऐसे ऐसी कोई चीज हो जो हमारे दिल को अच्छा आनंद देता है, हृदय को मन कहता है कि कुछ कर लें, भले वो गलत हो बट मन तो कर रहा है, करना चाहिए। रजोगुण है ये।
तमोगुण क्या है? तमोगुण जो है ये रात्रि में होता है और शाम का समय में ज्यादा इसके प्रभाव आता है। रात्रि में आप देखिए जितने डांस बार डिस्को ये सब रात्रि में चलता है। नाइट क्लब्स बोलते हैं उसको मॉर्निंग क्लब्स नहीं चलता है, बिकॉज तमोगुण की एक्टिविटी है। लोग क्या करते हैं कि तमोगुण के प्रभाव से वो इंजॉय करना चाहते हैं, जो इंजॉय में बाकी लोगों को तकलीफ होती है, उनको खुद को भी तकलीफ होती है। बट इसको अंग्रेजी में कहते हैं इग्नोरेंस। लोग ज्ञान नहीं होने के वजह से अंधकार, इसको हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में इग्नोरेंस कहते हैं। ज्ञान नहीं होने के वजह से व्यक्ति क्या करता है, उसको भोग समझ बैठता है, लेकिन वास्तव में वो भोग नहीं है, वो क्या है, रोग है, रोग। तो इसी प्रकार से ये 3 गुण से हमें माता दुर्गा देवी जो माया देवी है, तो ये महामाया है, इनका नाम है महामाया। भगवान की 2 प्रकार की माया होती है, एक होती है योग माया और दूसरा होता है महामाया। तो योग माया क्या करता है? योग माया भगवान को भक्त से जोड़ देता है और माया से भुला देता है। व्यक्ति को उसका घर परिवार संसार ये सारे चीज से ज्यादा भुला देती है, वो है योग माया। भगवान के साथ आदान प्रदान प्रेम रस की जो रज्जु में बांध देता है, वो योग माया बांधता है। उसका भी वो रस्सी, वो बंधन में योग माया बांधती है। योग माया जो देवी है वो सुभद्रा देवी है। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, तो सुभद्रा देवी को कहा जाता है योग माया। और दुर्गा देवी जो है वो महामाया। महामाया को ड्यूटी इसलिए दिया गया है कि जो लोग भगवान को भूल करके भोग करना चाहते हैं, कृष्ण भूलिया रे जीव भोगवांछा करे, पासे तारा माया थाके झपोटिया धरे। तो जो लोग कृष्ण को भूलना चाहते हैं तो माया देवी की ड्यूटी लग जाती है। जैसे कहीं कुछ करना चाहते हैं लोग, तो पुलिस स्टेशन में एक परमिशन एप्लीकेशन देते हैं, वहां पुलिस पहुंच जाते हैं। तो पुलिस जैसे एक थैंकलेस जॉब है पुलिस का, तो वैसे माया देवी का भी एक थैंकलेस जॉब है। दुर्गा देवी तो वैष्णवी है, भगवान शंकर के पत्नी है, परंतु उनको ऐसे एक ड्यूटी दिया गया है कि आपको, जो लोग, भगवान कहते हैं जो लोग मुझे भूलना चाहते हैं, मुझे भूल करके भोग करना चाहते हैं, इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, उनको भुला दो मुझसे। और थोड़े दिन के बाद वो जब कष्ट पाएंगे, पश्चाताप करेंगे, उसके बाद में क्या होगा, वो मेरे पास ही आएंगे। तो इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि दो व्यक्ति जिसमें एक कृष्ण भावना भावित है, दूसरा भौतिक चेतना वाला है। एक व्यक्ति भगवत चेतना वाला है जो योग माया के प्रभाव में रहता है, दूसरा व्यक्ति जो है महामाया के प्रभाव में है, वो भौतिक चेतना वाला व्यक्ति है। समान स्तर पर कार्य करते हुए दोनों समान काम करते हैं, दोनों भाजी लाते हैं, दोनों जॉब करते हैं या दोनों बिजनेस करते हैं, दोनों घर परिवार पालते हैं, दोनों अपने बच्चे रखते हैं, दोनों बच्चे को पढ़ाते हैं, दोनों सब कुछ दोनों भोजन खाते हैं, दोनों शयन करते हैं। सारे क्रियाएं दोनों की समान रहते हुए एक व्यक्ति माया में रहता है और एक व्यक्ति भक्ति में रहता है। जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे कि ये चेतना का प्रभाव है। भौतिक चेतना वाला व्यक्ति अहंकार के कारण आश्वस्त रहता है कि वह सब वस्तुओं का करता है। वो स्वयं सोचता है कि मैं करता हूं जो क्या है, मैं करता हूं, आई एम द डूअर, आई एम द डूअर। ये होता है एक आसुरिक स्वभाव के व्यक्ति या भौतिक चेतना स्वभाव के व्यक्ति। और जो आध्यात्मिक चेतना वाला व्यक्ति है, उसका स्वभाव कैसा रहता है, वो सोचता है, क्या सोचता है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से, आपकी दया से मेरा सब काम हो रहा है प्रभु। मुझे अगर दुख तकलीफ भी आ रहा है वो आपकी कृपा है, मुझे अगर मेरे जीवन में कष्ट भी आ रहा है तो वो कृपा है।
कष्ट होने से कृष्ण याद आते हैं, भगवान याद आते हैं। इसलिए भक्त जो है भगवान को ये संसार में रहने के लिए, बहुत सारे भोग विलास के लिए, ऐश्वर्य के लिए मांगता नहीं है। पांडवों को कितने तकलीफ हुआ, पांडवों ने कभी मांगा नहीं कि प्रभु हमको ऐसा कुछ आराम करने के लिए व्यवस्था कीजिए, हमको तकलीफ हो रही है। कुंती महारानी कहते थे, विपदा संतुता संतु तत्र तत्र जगत गुरु। हे प्रभु भवताद पुनर्दर्शनम। तो क्या है कि हे प्रभु, हे कृष्णा, हे जनार्दना, हमारा जीवन में विपद, काला मिट्टी में कम अगेन एंड अगेन, हमारा जीवन में दोबारा दोबारा बार बार विपद आते रहे, क्या होगा? और जब हमारा जीवन में ऐसे कष्ट आता रहता है, आप हमारे पास रहते हैं, आप हमारे साथ में रहते हैं, तो आपकी दर्शन होती है। और आपकी दर्शन का अर्थ क्या है? हम पुनर्जन्म को नहीं देखेंगे। तो इसलिए भक्त का चेतना ऐसा रहता है कि ये भक्त हमेशा वो कर्ता नहीं समझता है, वो सोचता है कि कर्ता प्रभु आप हो, मैं तो आपके हाथ में एक कठ की पुतली हूं, एक छोटी सी कठपुतली हूं मैं। आप जैसे नचाते हो मैं ऐसे नाचता हूं। और अभक्त को माया देवी जैसे नचाता है वो वैसे नाचते हैं। अभक्त इच्छा रखता है, जो भौतिकवादी व्यक्ति वो जैसे इच्छा रखता है उसको माया देवी फुलफिल करने की प्रयास करती है। व्यक्ति शराब पीने की इच्छा रखता है, उसका पैर उसको अच्छी कोई बार में जाने वाला दोस्त मिल जाता है, चलो यार। तो उसी प्रकार से भौतिकवादी व्यक्ति यह नहीं जानता कि अंत तो गत्वा कृष्ण के वो अधीन है, वो वास्तव में कृष्ण के अधीन है, क्योंकि माया जो है कृष्ण के अधीन में है। माया भगवान कहते हैं मम माया दुरत्वया। और एक श्लोक है, जो श्लोक में भगवान कहते हैं दैवी जैसी गुणमयी मम माया दुरत्वया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेता तरन्ति ते। तो माया देवी का गुण यहाँ पे वर्णना करते हैं। गुणमयी है, वो त्रिगुणमयी है और दैवी है, वो देवी है। किसकी देवी है? ये माया देवी है, शंकर जी की देवी है। और मम माया है, शी इज माई एनर्जी, शी इज माई पोटेंसी, मेरी है वो मम माया, मेरा एम्प्लॉई है। मैंने ड्यूटी में लगाया हूं उनको, आप लोगों को शासन करने के लिए। दुरत्वया, परंतु वो मेरे पास नहीं है, मेरे को उसका प्रभाव नहीं आता है। लोग नहीं समझते हैं, समझते हैं कि भगवान कृष्ण ये माया कृष्ण है, माया भी कृष्ण है। लेकिन ऐसा नहीं है। माया शरीर जो है हमारा है, माया शरीर। भगवान का शरीर जो है वो दिव्य शरीर है। तो वास्तवता ये है कि जब व्यक्ति ये खुद की ये परिचय को नहीं समझ पाता है, उसे यह ज्ञान नहीं है कि ये स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म शरीर की रचना प्रकृति द्वारा भगवान की अध्यक्षता में हुई है। भगवान प्रकृति के अध्यक्ष है। मया अध्यक्षण प्रकृति श्रूयते सचराचर, ये भी एक श्लोक है प्रकृति के ऊपर। मया अध्यक्षण प्रकृति श्रूयते सचराचर, मेरी अध्यक्षता में, मेरी सुपरविजन में चलती है। ये जो प्रकृति में अभी कोरोना भी हुआ है, ये भगवान के सुपरविजन में हुआ है। इसका अर्थ ये है। तो वास्तवता ये है कि हमें यह जानना है। अतः एक व्यक्ति को क्या जानना है? उसको सारे शारीरिक तथा मानसिक कार्य कृष्ण चेतना में रहकर कृष्ण की सेवा में तत्पर होना चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति यह भूल जाता है कि भगवान ऋषिकेश कहलाते हैं। भगवान को ऋषिकेश कहला जाता है। ऋषिकेश का शब्द क्या है? ये दो शब्द है, इसको संधि विच्छेद करेंगे तो ऋषिक और ईश। तो ऋषिक शब्द का अर्थ है इंद्रिया और ईश शब्द का अर्थ है ईश्वर। तो इंद्रियों के स्वामी, इंद्रियों के ईश्वर जो है भगवान ऋषिकेश। इसलिए एक श्लोक भी आता है
सर्वपाधि विनिर्मुक्तं तत्परतेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेशे सेवने भक्तिरुच्यते। ये लविंग ट्रांजैक्शन के बारे में यहाँ बात किया गया है, कैसे एक प्रेम का आदान प्रदान होता है। जब इंद्रिय है, जब सेंसेस है, ये इंद्रिय किसके सेवा में लग जाए? जो इंद्रियों का मास्टर है। क्योंकि जो मास्टर, हमेशा आप संसार में भी देख रहे हैं, सेवक और मास्टर की सेवा चलती है। अगर हम ऑफिस में जाते हैं तो एक मास्टर होता है, एक सेवक होती है। बॉस होता है, एक एम्प्लॉय होती है। बॉस से मास्टर होता है, सेवक एम्प्लॉय होती है। जब उसकी सेवा में लग जाते हैं तो वो जॉब कहलाता है या ड्यूटी कहलाता है। तो उसी प्रकार से जब इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लग जाए, इंद्रियों के स्वामी कौन है? ऋषिकेश, कृष्ण, नारायण, जनार्दन। जब उनकी सेवा में लग जाते हैं तो उसको कहा जाता है भक्ति, भक्तिरुच्यते। तो इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को यह समझना बहुत आवश्यक है कि मैं मेरा इंद्रियों को मेरे सेवा में लगाऊं। मैं, मेरा आंख जो देखना चाहता है, मेरा आंख गंदी गंदी चीज देखना चाहता है, मैं उसको उसमें लगा दूं, तो ये मेरी इंद्रिय तृप्ति है। परंतु यदि आंख क्या देखना चाहता है? कंदार्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। भगवान के रूप जो है कंदार्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, अतीव कमनीय रूप है, कोटि कोटि कंदार्प के रूप है। उनके दर्शन में अगर मैं आंख को लगा दूं तो ये हो गई, ये इंद्रिय तृप्ति नहीं हुई। इंद्रिय क्या हुई? इंद्रियों के जो स्वामी है उनकी सेवा कर रही है। जैसे हाथ अपने पेट के सेवा में अगर लग गया है तो ये क्या है? परफेक्ट सेवा है। अगर हाथ बोलेगा कि मैं क्यों पेट को खिलाऊं, मैं ये इतना सुंदर स्वादिष्ट गुलाब जामुन देखने से पानी आ रहा है, इसको हाथ बोलेगा मैं तोड़ मरोड़ के मैं खाना चाहूंगा, परंतु व्यक्ति नहीं खा सकता है, हाथ नहीं खा सकता है। 4 दिन हाथ पेट को नहीं खाना खिलाएगा तो क्या होगा? पेट हाथ को शक्ति नहीं देने वाला है, हाथ चल नहीं पाएगा। तो उसी प्रकार से इंद्रिय जब इंद्रियों के स्वामी की सेवा नहीं करते हैं, ये इंद्रिय बहुत दुर्बल हो जाते हैं। आप देखिए, लोग शराब पीते पीते असाइलम में जाते हैं, पैनक्रियास हो जाता है, लीवर डैमेज हो जाता है, इंद्रिय फिर भी नहीं मानता है। थोड़े दिन ट्रीटमेंट होके आते हैं, फिर मन बोलता है आज 2 पेग लगा दूं, बस 1 पाइंट लगा दूं, बस कल को नहीं पीना है। और कैसे इंद्रिय पावरफुल है। इसलिए हमारे भक्ति विनोद ठाकुर गाते हैं, गोपीनाथ प्रबल इंद्रिय मोरा न माने शासन सदा चेतन। ये शासन नहीं मानता है गोपीनाथ, सदैव अचेतन रहता है, माया में रहता है, उसके लिए सही क्या है नहीं समझता है। तो इसलिए प्रभु, मुझे आपके चरण में मेरा मन को शासन करके आप श्री चरण में स्थान दीजिए। तो इसलिए जो इंद्रियों के स्वामी है, अगर वो इंद्रियों को कंट्रोल करेंगे तो इंद्रिय काबू में आ जाएगी। इसलिए वास्तव में क्या करना चाहिए? हमें भगवान को हमें प्रे करना चाहिए, प्रभु मैं शक्तिहीन हूं, आई एम पावरलेस। मेरा आंख कुछ देखने का मन कर रहा है, कान कुछ गंदी चीज सुनने को मन कर रहा है, जिह्वा कुछ गंदी चीज खाने को मन कर रहा है। हाँ, तो इस प्रकार से मेरे सारे इंद्रियों रूपक जो घोड़ा है उसको लगाम नहीं लगा पाता हूँ, अलग अलग प्रकार से भागते रहते हैं। प्रभु आप कृपा करके इनको शासन करो, प्रभु आप कृपा करके शासन करो। तो प्रभु जरूर कृपा करते हैं, जिससे वह कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल जाता है। इंद्रिय तृप्ति के माध्यम से वो भूल जाता है। ये माया देवी उसको भुलाते रहते हैं। जा बेटा भोग कर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आगे एक और श्लोक लेंगे।
कोई प्रश्न टिक्का टिप्पणी है इस श्लोक के ऊपर? हरे कृष्णा। पूछ सकते हैं, कोई प्रश्न टिक्का टिप्पणी है या तो मैसेज कर सकते हैं, हम ले सकते हैं प्रश्न। संजय प्रभा सुनाते कौन पे हो? हाँ संजय प्रभु ପରେ ପରେ ସେ ବିଷୟରେ କଥା ହବା। ଏଇ ମଝିରେ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତିନି, ଏଇ ଟାଇପର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପୁଅ? ओके, तो अगले सवाल हम अब अगले श्लोक में जाते हैं। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न संजते। कोई पढ़ना चाहेंगे? तत्त्ववित्तु महाबाहो कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हरे कृष्णा, हरि हरि बोल। हे महाबाहो, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रिय में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगा सकता है। अभी आपको पता चल गया कि आपके खाने के अंदर एक कॉकरोच गिर गया है। क्या आप खा सकते हैं उसको? बहुत बड़ा इतना लंबा सा कॉकरोच, आपकी सुंदर पिज्जा है या पास्ता खा रहे हैं, उसके अंदर बहुत बड़ा सा कॉकरोच गिर गया है। कैन यू एंजॉय इट? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। नहीं खा सकते। दुख तो लगेगा लेकिन फेंकना पड़ेगा। इस प्रकार से ये श्लोक में कहते हैं, जो व्यक्ति जान लेता है कि ये इंद्रिय तृप्ति जो है ये विष है, मैं मेरा मन जो चाहे वही भोग करूं, ये विष है, जहर है ये। जहर। भक्ति हमारे नरोत्तम दास ठाकुर भजन में कहते हैं, जानिया सुनिया विष खाइया। मैं जान रहा हूं शराब पीना मेरे लिए जहर है, मैं क्षणिक सुख प्राप्त कर रहा हूं, लेकिन ये मेरे लिए एक सच्चा सुख नहीं है। मैं जानता हूं सिगरेट पीना मुझे वास्तविक आनंद नहीं मिलता है, लेकिन मैं क्या है, जानिया सुनिया विष खाइया। तो इसलिए व्यक्ति क्यों इसमें पड़ जाता है? क्योंकि अभ्यास के वशवर्ती है। हिंदी में कहते हैं आदत से मजबूर। परंतु ये जो यहाँ पे कहते हैं कि मैं जैसे बताया, जो व्यक्ति को पता चल जाता है मैं कितना बड़ा जघन्य काम कर रहा हूं, मैं कितना बड़ा गलत काम कर रहा हूं, मेरे खाने में कॉकरोच गिरा हुआ है और मैं खा रहा हूं, मेरा शरीर को जहर हो जाएगा। उसी प्रकार से व्यक्ति समझेगा कि मेरे इच्छा जो हो रहा है मैं वही इच्छा को पूर्ति कर रहा हूं, परंतु ये भगवान की इच्छा है ही नहीं। इस प्रकार के खाद्य खाना भगवान की इच्छा नहीं है। इस प्रकार के वस्तु को आंखों से देखना ये भगवान की इच्छा नहीं है। इस प्रकार की भोग विलास में मजे रहना ये ईश्वर की इच्छा नहीं है। भगवान चाहते हैं उनका जो अंश है उनके साथ में जुड़ जाए। वो जुड़ जाने के लिए अलग अलग प्रकार से देखिए क्या क्या कह रहे हैं। उन्होंने वेद, पुराण, उपनिषद ऐसे कई सारे शास्त्रों की रचना किया है। खुद यहाँ पर नाना अवतार लेकर लीला यहाँ पे रचा है, ताकि जीव यहाँ पर भोग करते करते उसको कहीं किसी के माध्यम से उसको समझ आ जाए कि मैं यहाँ पर जो आया हूँ ये मेरा टेम्पररी प्लेस है, मेरा परमानेंट घर ये नहीं है। हम घर तो बांधते हैं लेकिन ये घर हमारा परमानेंट नहीं है। जीसस क्राइस्ट भी बाइबल में कहते थे, मेक योर हाउस इन हेवन। आप आध्यात्मिक जगत में अपने घर बनाने की एक एक ईंट डालना चालू कर दीजिए अभी से। नहीं तो क्या होगा, यहीं पर हमें जन्म मृत्यु के चक्र में हमें फंस जाएंगे।
परम सत्य को जानने वाला भौतिक संगति में अपनी विषम स्थिति को जानता है। जो परम सत्य को जानता है, प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं, जो परम सत्य को जानता है भौतिक संगति में अपनी कितनी विषम स्थिति में है वो जान पाता है। वह जानता है कि वह भगवान कृष्ण का अंश है और उसका स्थान इस भौतिक सृष्टि में नहीं होना चाहिए। जब मैं भगवान का अंश हूं, व्यक्ति समझता है, तो मैं भगवान का अंश होते हुए मैं दुख क्यों पा रहा हूं? भगवान तो सच तीच आनंद है, तो मैं क्यों असत और अचित और निरानंद हूं? मुझे आनंद होने के लिए दारू पीना पड़ रहा है, मुझे आनंद होने के लिए टीवी में कॉमेडी देखना पड़ रहा है। वो कॉमेडी नहीं देखता हूं तो मुझे आनंद नहीं मिलता है। वो सब बंद कर देता हूं तो मेरे को परिवार की चिंता आती है। ये सब क्यों है? एक बुद्धिमान व्यक्ति को ये विचार करना चाहिए। आनंद लेने के लिए मैं बाहर से क्यों आउटसोर्स कर रहा हूं आनंद को? मैं खुद आनंदमय भाषा हूं, मेरे हृदय में आनंद है, लेकिन मैं क्यों उसको खोज नहीं पा रहा हूं? ये एक बुद्धिमान व्यक्ति का सवाल होना चाहिए। अपने अस्तित्व को शुद्ध अवस्था में उसे सारे कार्य भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित करना चाहिए। फलतः वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्य में लगाता है और भौतिक इंद्रिय के कार्य के प्रति स्वभावतः अनासक्त हो जाता है। व्यक्ति क्या होता है? अनासक्त हो जाता है धीरे धीरे। कैसे अनासक्त होता है? इसका मैं एक आपको उदाहरण दूंगा। इसी भगवत गीता के एक श्लोक है जिसका एक पाठ मैं कहता हूं, जिसको कहते हैं परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब किसी को हायर टेस्ट मिल जाता है वो लोअर टेस्ट को छोड़ देता है। जब किसी को जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल मिल जाता है वो क्या करता है? रॉयल स्टैग उसको टेस्ट नहीं लगता है। सॉरी, मैं शराब की उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, जिसको आदत होगी उसको छोड़ने की कोशिश करेगी। हाँ, तो इसका अर्थ है जैसे एक छोटा बच्चा खेलता है, वो एक मैनुअल में चाबी मोड़ने वाला कार दो उसको चलाने के लिए, और उसके बाद एक ऑटोमेटिक कार दो बैटरी में चलने वाला। वो जो बैटरी वाला कार उसको दे देंगे, वो छोटा बच्चा वो मैनुअल में चाबी घुमाओ फिर थोड़ी दूर चलेगा, छोड़ देगा उसको। ऐसे एक अच्छा खिलौना दो, बच्चा जैसा पुराना वाला खिलौना को छोड़ देता है, ऐसे हम भी एंजॉय करने वाले हैं। और हम ऐसे गंदी चीज में एंजॉय करने से बेटर क्या है? अच्छी चीज में एंजॉय करें, श्रीमद को पान करें। श्रीमद, यह है श्रीमद। भौतिक बंधन से, ऐसे व्यक्ति भौतिक बंधन से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन्हें भगवत कृपा मानता है। जो यद्यपि भक्त संसार में है, परिवार में है, बच्चे हैं उसके, ऑफिस जाता है, कार्य करता है, बिजनेस करता है, लेकिन वह विचलित नहीं होता है। मुझे कुछ मिले या कम मिले या ज्यादा मिले, इसमें ज्यादा विचलित नहीं होता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा ना सोचती न कांक्षति, सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ते लभते परम। सम सर्व को उसने क्या करता है? समान सोचता है। सब सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ते लभते परम। श्रीमद् भागवत के अनुसार जो व्यक्ति परम सत्य को ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान इन त्रिविध रूपों में जानता है वह तत्वविद कहलाता है। श्रीमद् भागवत गीता में ये श्लोक है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति सदृशम। ब्रह्म इति परमात्मा इति भगवान इति सदृशम है। जो व्यक्ति भगवान के, देखिए 3 फीचर है ये। केवल ब्रह्म को जानने से आपको प्रेम भक्ति नहीं होने वाला है। व्यक्ति जब ब्रह्म को जानता है, खुद की पहचान है ये, मैं कौन हूं? मैं ब्रह्मास्मि हूं, अहम ब्रह्मास्मि। मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर के, ये शरीर को ऑक्युपाई करने वाला, ये शरीर मेरा भाड़े का है, थोड़े दिन के लिए आया है, और ये शरीर में रहने वाला मैं आत्मा हूं। वो ब्रह्मेति है। परमात्मेति, मेरे शरीर में भी परमात्मा निवास करते हैं जो मुझे मार्गदर्शन देते हैं।
परमात्मा को समझता है, वो हर कोण में हर वस्तुओं में परमात्मा है। और इसके ऊपर जो भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो सुप्रीम पर्सन है, एक व्यक्ति है जिनके साथ मैं मेरा संबंध को जोड़ सकता हूँ, प्रेम भाव को मैं जोड़ सकता हूँ। प्रेमांजना छुरित भक्ति विलोचने न, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रेमांजना छुरित भक्ति विलोचने न संता सदैव हृदये स विलोकयन्ति। यह श्याम सुंदर अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। प्रेमांजना, प्रेम के अंजन से भक्ति विलोचनेना। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो भगवान को निराकार समझ बैठते हैं और ऐसी कोई मूर्ति हो या भगवान की स्वरूप हो, भगवान की जो पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व को मानते नहीं है। और प्रेम किससे करोगे भाई? प्रेम संभव नहीं है। एक निराकार से कैसे प्रेम का आदान प्रदान करेंगे? एक निराकार की कौन सा लीला श्रवण करोगे? लीला तो आकार की श्रवण करोगे। तो इसलिए शास्त्र कहता है कि ईश्वर जो है निराकार शब्द का अर्थ है वो हमारे जैसी उनकी आकार नहीं है। श्रुणोति अकर्णा पश्यति अचक्षु, ये शास्त्र में कहा गया है। पश्यति, वो देख पा रहा है, उसकी चक्षु नहीं है। वो सुन पा रहा है, उसकी कान नहीं है। पश्यति अचक्षु, यहाँ पे अचक्षु का अर्थ है कि उनको हमारी जैसी ये भौतिक चक्षु नहीं है। उनके चक्षु दिव्य चक्षु है। उनके कर्ण हमारे कर्ण नहीं है। और एक श्लोक भी आता है ब्रह्म संहिता में, ब्रह्मा जी कहते हैं, देखिए ब्रह्मा जी भगवान के सबसे पहला पर्सन है जो भगवान को जान सकते हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो सेक्रेटरी है वो मोदी के बारे में, उनकी दिनचर्या से, क्या खाते हैं पीते हैं, उनकी लीलाएं पूरा बता देगा। तो वैसे ब्रह्मा जी कह रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? हमको इसको विश्वास करना चाहिए और मानना चाहिए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरम जगन्ति। जिसका एक अंग वो सारे इंद्रियों की काम करता है, एक इंद्रिय उनकी सारे इंद्रियों की काम करता है। लोग कहते हैं भाई भगवान को तो भोग लगाया। एक ब्रिटिशर आया था जो भगवान जगन्नाथ जी को बोला कि ये तो भोग लगाते हैं, उतना ही वापस लाते हैं, खाए क्या जगन्नाथ? तो पांडा जी बोले ठीक है, तुमने ये लड्डू भोग लगाया ना, ठीक है, ये कितना किलो था, ओजन करके लगाओ। ओजन कर लिया और ओजन लिख लिया, इतना किलो है। बोला भोग लग गया, अब ओजन करो। और ओजन करने के बाद देखा कि लड्डू की ओजन कम हो गई है। बोला देखा, आपकी गिनती में लड्डू कम है, लेकिन भगवान ने खा लिया है उसमें से 4 किलो 3 किलो। तो उसके बाद वो ब्रिटिशर भगवान के बहुत बड़े भक्त हो गए। जगन्नाथ जी के इतने बड़े भक्त हो गए, उनके नाम पे जगन्नाथपुरी में आज एक रोड है, उनके नाम पर आया है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने आकर के मुझे मेरी आत्म साक्षात्कार, मेरी खुद की स्वयं का शोधन के लिए मुझे आप मदद करते हैं। मैं थोड़ी से भगवत गीता पढ़ पाता हूँ आप लोगों के संग में, जो ये समय को शायद कुछ और करता है। तो आप लोगों की सुनने की इच्छा से मुझे पढ़ने के लिए प्रेरणा मिलता है और मैं इसको पढ़ पाता हूँ। और मैं आशा करता हूँ आपको भी ये जो है, ये जो भगवान की दिव्य वाणी है, ये आपके कर्णरेंद्र रंध्र में प्रवेश करे और आपको हृदय को अच्छी तरह से शोधन करे और आपके हृदय में दिव्य प्रेम भक्ति भगवान की कृपा से प्रभाव हो जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। कोई प्रश्न, कोई टिक्का टिप्पणी हो तो लेंगे, अन्यथा आज के लिए कथा को यहीं पर विराम देंगे। हरे कृष्णा। गणेश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सब समझ आ रहा है प्रभु जी?
हाँ प्रभु जी, आ रहा है। हरी हरी बोल, हरी हरी। हरि बोल। ठीक है। सो और किसी का कोई प्रश्न रहेगा, कहीं कुछ रहेगा, कमेंट रहेगा, किसी को कोई कमेंट भी करना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। पद्मचरण मानसिंह जी, राघवेंद्र जी, कोई प्रश्न कुछ रहेगा तो आप पूछ सकते हैं। चलिए आज के लिए कथा यहीं रखते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा।